सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। क्योंकि अगर प्रभु है तो हम हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु का हाथ हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ने ना तो हमें कभी अकेला छोड़ा, न कभी त्यागा, न कभी अनाथ छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ प्रभु यीशु मसीह वफादार रहेगा अगर हम उसके साथ वफादार रहे तो। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग आज का संदेश सुनने के लिए तैयार हैं? हम सब अपने अपने हृदय को खोलें और पवित्र आत्मा को मदद करने दें और पवित्र आत्मा की मदद को मांगे। आप सभी का ख्रिस्त मुक्ति द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है और जो लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का CMD की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। हम सब अपने अपने बाइबल्स को निकालेंगे। भजन संहिता 59 अध्याय 1 से लेके 5वीं आयत तक। भजन संहिता 59 1 से लेके 5वीं आयत। साम chapter 59 verses 1 to 5। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें, साफ साफ आराम से साफ शब्दों में, ताकि हम सबको समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है और उसमें क्या लिखा है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यहाँ देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जा, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। धन्यवाद भाई। हमारा आज का शीर्षक है इस संदेश का, छुटकारे के लिए प्रार्थना। हम सब अपनी अपनी डायरीज में लिख लें। अगर आपके पास डायरीज हैं, पेन्स हैं, तो हम लिख लें। आज का हमारा शीर्षक है छुटकारे के लिए प्रार्थना, अ प्रेयर फॉर डिलीवरेंस। हर मसीह को अपने जीवन में छुटकारा चाहिए और हम रोज अपने छुटकारे की प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। और प्रभु यीशु मसीह है जो हमें छुटकारा देता है और छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के पास ही है। हम लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, अपने मित्रों के पास, सलाहकारों के पास जा सकते हैं, लेकिन वो जो मित्र होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, वो कुछ समय के लिए ऐसी बातें बताते हैं कि जिससे कुछ समय के लिए बचा जा सकता है और वो चीजें दोबारा अटैक करना शुरू करती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है, ऐसा खुदा है कि जो एक बार छुटकारा देता है वो छुटकारा हमेशा के लिए होता है। वो छुटकारा आधा अधूरा नहीं होता, वो छुटकारा 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं होता, पूरे जीवन भर के लिए होता है। लेकिन हमें उस छुटकारे में बने रहने की आवश्यकता है। बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ कर दिया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। हमें उस विजय को मेंटेन करने की आवश्यकता है। हमें उस उद्धार में, उस छुटकारे में बने रहने की आवश्यकता है। हमें उस गेट के अंदर, दरवाजे के अंदर रहना अति आवश्यक है। प्रभु ने अपना काम किया, अब हमारी बारी है। हमें कोशिश करनी है कि हम उस छुटकारे में बने रहें और हम तभी छुटकारे में बने रहेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत होंगे। हम सब का प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल होना अति आवश्यक है। भजन संहिता जो ये किताब है, भजन संहिता को जब हम यूनानी भाषा में अनुवाद करते हैं तो भजन संहिता का यूनानी भाषा में अर्थ बनता है तार वाले बाजे। पुराना नियम यूनानी इब्रानी भाषा में लिखा गया और जब पुराने नियम को यूनानी भाषा में जब अनुवाद किया गया
तो भजन संहिता का यूनानी भाषा में अर्थ बनता है तार वाले बाजे, और इब्रानी भाषा में इसके दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला जो अर्थ निकलता है भजन संहिता का वो है स्तुति। भजन संहिता का इब्रानी शब्द में पहला अर्थ निकलता है स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा। किसकी? परमेश्वर की, किसी इंसान की नहीं, किसी आकृति की नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर यहोवा, सेना का यहोवा, यहोवा परमेश्वर की स्तुति। और हमारे परमेश्वर का एक नाम है, उसका नाम है यहोवा। और दूसरा अर्थ जो भजन संहिता का इब्रानी भाषा में निकलता है वो है प्रार्थना। भजन संहिता स्तुति के साथ साथ प्रार्थना भी है, छुटकारे की, सुरक्षा की प्रार्थना। और ये जो भजन संहिता है इसको कलीसियाओं में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं। और ये भजन संहिता अलग अलग लोगों ने लिखा है। इसको दाऊद ने लिखा है, इसको मूसा ने लिखा है, और कोरा वंशियों ने भी इसको लिखा है। हम फिर से पढ़ेंगे 59 अध्याय 1 से लेकर 5वीं आयत तक। इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रु से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा, और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। जिस प्रकार बब्बर शेर अपने शिकार के घात में लगा रहता है, वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मसीहों के घात में लगी रहती हैं। हे यहोवा, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं, हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। उसके आगे छोटा सा शब्द क्या लिखा है? सेला। सेला का अर्थ क्या होता है? रुको, ठहरो और सुनो। सेला का अर्थ होता है रुको, ठहरो और उसको समझो। दाऊद ये बताना चाहता है कि 1 से लेकर 5वीं आयत तक इसको पढ़ो, आगे ना बढ़ो, इसको पढ़ो, इसको समझो कि ये क्या बताना चाह रहा है। ये जो 59 अध्याय है ये छुटकारे की प्रार्थना है। और छुटकारा किससे? दाऊद के शत्रुओं से। और ये जो शत्रु हैं इसको हम किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं। बीमारी, दुष्ट आत्माएं, बेरोजगारी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजों को हम शत्रु का नाम दे सकते हैं। और ये शत्रु शैतान की तरफ से आते हैं। ये शत्रु शैतान के नुमाइंदे होते हैं और ये इंसानों के रूप में भी आते हैं। शैतान जो है अपने नुमाइंदों को कलीसिया में भी खड़ा करके रखता है कि कलीसिया में फूट डाले। जहां कलीसिया को लोगों के लिए एक ब्रिज, एक पुल बनना था, ये नुमाइंदे क्या करते हैं? कलीसिया में सुरंग खोदते हैं। ये शत्रु आज मसीह को अपने लिए, अपने परिवारों के लिए छुटकारे की प्रार्थना करना अति आवश्यक है। एक बार नहीं, हमेशा, रोज, प्रतिदिन हमें अपने परिवारों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने काम रोजगारों के लिए और अपनी शादियों की प्रोटेक्शन के लिए, उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास जाना अति आवश्यक है। क्योंकि छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। इस छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए किसी भी मसीह को चूकना नहीं है। इसमें चूक नहीं चाहिए। अगर एक मसीह चूक जाता है, लापरवाह हो जाता है, याद रखे उसका शत्रु कभी लापरवाह नहीं होता है। अगर एक मसीह चूका या लापरवाह हुआ, शैतान तैयार रहता है कब उसको फाड़ खाए। क्योंकि आप सोच सकते हैं आपका शत्रु कभी नहीं सो रहा है। आप आलस में आ सकते हैं, लेकिन शैतान कभी आलस में नहीं आता है। वो घात लगा के रखता है। आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा,
उसमें देखा होगा कैसे झाड़ियों के पीछे छुपकर शैतान जो शेर होता है, बफर शेर होता है, वो घात लगा के रखता है। उसी प्रकार हमारे कुछ मित्र होते हैं जो हमारे सामने अच्छा बनते हैं, उन्हीं के पीछे शैतान घात लगा के बैठा रहता है कि कब ये इस मित्र के साथ व्यक्तिगत हो और कब मैं इस पर अटैक करूं। बहुत सारे मित्र सलाहकार आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि उनके पीछे शैतान घात लगा के खड़ा होता है। आपको ये बात तब समझ में आती है जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत होते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत होते हैं तब उसकी इच्छा को निर्धारित कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है इसके पीछे शैतान है या इसके पीछे सचमुच में यीशु मसीह खड़ा है। लोगों की पहचान करना हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, और फर्क का आत्मा सीएमडी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। और इस वरदान को हम मांगे ताकि हम छुटकारे की प्रार्थना साफ साफ कर सकें, ताकि हम छुटकारे की प्रार्थना बिना किसी इल्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के बिना कर सकें। पहली आयत में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर। ये जो परमेश्वर यहोवा है, जो यहोवा है परमेश्वर, ये बहुत बड़ा परमेश्वर है, ये बहुत महान परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की क्या की? रचना की। उसके शब्द से क्या हो गए? रचना हो गई। और वो महान, वो बड़ा परमेश्वर दाऊद के लिए व्यक्तिगत हो गया। वो बड़ा परमेश्वर छोटे से दाऊद के लिए व्यक्तिगत हो गया। क्यों व्यक्तिगत हो गया? क्योंकि दाऊद भी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत हो गया। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखा है, ओ माय गॉड। हम मेरा किसको बोलते हैं? जो बहुत करीब होता है, जो आपकी हर एक बात को जानता है, जो आपकी हर एक चाल को, आपकी हर एक चीजों को जानता है, उसको बोला जाता है ये मेरा है। परमेश्वर दाऊद को मेरा बोलता है क्योंकि परमेश्वर को दाऊद के बारे में सारी चीजें पता है, और दाऊद भी परमेश्वर को मेरा बोलता है क्योंकि दाऊद को परमेश्वर के बारे में सारी चीजें को पता है। दाऊद क्या बोलता है? हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रु से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से मुझे बचा। ये जो परमेश्वर है ये व्यक्तिगत तब होता है जब आप भी उसके साथ व्यक्तिगत होते हैं। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत हो जाता है तो परमेश्वर भी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी नहीं करता है। बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं जो आज तक भी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत नहीं हो पाए। वो प्रार्थना करते रहते उत्तर नहीं आता है, और फिर वो दोष लगाते कि परमेश्वर हमें क्या बुराई है। बुराई ये है कि हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत नहीं हो पाए, उसके साथ समय व्यतीत हम नहीं कर पाए। अगर किसी को परमेश्वर को अपने पक्ष में करना है तो उसकी बात को हम मानना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। लेकिन कुछ मसीह, समझदार मसीह ऐसे होते हैं जिनकी एक प्रार्थना से ही एक झटके में, एक मिनट में उत्तर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ रखा है। कुछ समझदार ईसाई, कुछ समझदार मसीह, कुछ समझदार परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं जो रोज उसके साथ अपने संबंध को ठीक करते हैं, उसके साथ रोज मुलाकात करते हैं, और परमेश्वर भी उनकी एक बारी की आवाज को सुनता है और एक मिनट में उनके पास आता है, देर नहीं लगाता। लेकिन कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो एक हफ्ता, दो हफ्ता परमेश्वर से मिलना भूल जाते हैं, और परमेश्वर भी उनकी प्रार्थना को उत्तर जल्दी नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर के पास भी इमोशंस हैं और वो भी उसके पास ही भावनाएं हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर ज्यादा जल्दी देता है जो उसकी बात को मानते हैं, उसके वचन के मुताबिक चलते हैं। दाऊद क्या बोलता है? मुझको शत्रु से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से मुझे बचा।
दाऊद इस बारे में हमें बताना चाह रहा है कि जो ये परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, ये व्यक्तिगत हो सकता है। और जब ये भजन संहिता लिखा जा रहा था, उस समय शाऊल जो था वो राजा था, और शाऊल दाऊद के पीछे हाथ धो के पड़ा था। शाऊल दाऊद को मरवाने की कोशिश कर रहा था, और शाऊल के जो नुमाइंदे थे, शाऊल ने अपने नुमाइंदे दाऊद के आसपास चारों तरफ खड़े कर रखे थे। और दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। वो बड़ा परमेश्वर, वो हर बात को जानने वाला परमेश्वर दाऊद के साथ है। और दाऊद क्या बोलता है, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से मुझे बचा। ऊंचे स्थान पर रखने का मतलब है कि परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर खड़ा करता है जहां आपके शत्रु आप तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। ऊंचे स्थान पे खड़ा करने का मतलब है एक ऐसी चट्टान पे खड़ा करना जहां तक आपके शत्रुओं का हमला आप तक पहुंच भी नहीं सकता है। ये ऐसी ऊंची स्थान है, ये ऐसा ऊंचा पर्वत है, ये ऐसी ऊंची चट्टान है जहां आपके शत्रु आपको छू भी नहीं सकते हैं। उनके जादू मंत्र का टोना टोटका आप पे असर नहीं कर सकता है। ये ऐसी ऊंची चट्टान है जहां से आपके शत्रु आपको देख के जल तो सकते लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। ये ऐसी चट्टान है, ये ऐसा पत्थर है जिससे जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, और शत्रु भूल जाते हैं कि हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आपके शत्रु आपको चट्टान पर देख के कुछ ना कुछ बोल तो सकते हैं, श्राप दे तो सकते हैं, लेकिन वो श्राप चट्टान से टकराकर वापस उन्हीं के पास आ जाता है। आपके शत्रु आपकी बुराई तो कर सकते लेकिन वो बुराई वहां तक नहीं पहुंच सकती। आपके शत्रु आपको चट्टान पर देखिए आपकी काट तो कर सकते लेकिन आपको कभी मिटा नहीं सकते, और ना कभी वो आपको कभी काट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पे रखा है। और ऊंचे स्थान पे वही जाता है जो सबसे पहले उसके साथ अकेले में आता है। अगर किसी मसीह को ऊंचे स्थान पे जाना है तो परमेश्वर के साथ रोज अकेले में समय व्यतीत करना आवश्यक है। जिस प्रकार एक बाज, एक उकाब सबसे ऊंचा उड़ता है, बादलों से भी ऊंचा उड़ता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें ऊंचा उड़ाता है, क्योंकि बाज अकेला उड़ता है, और जब वो अकेला उड़ता है पूरी मस्ती में उड़ता है, पूरे आनंद के साथ उड़ता है। वो अकेला उड़ता है और बिना परेशानी के उड़ता है। उकाब जब ऊंचा उड़ता है तो उसके आसपास कुछ नहीं होता है। उकाब के आसपास परेशान करने वाली चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि उकाब यहाँ होता है और परेशान करने वाली चीजें यहाँ होती हैं। बहुत बढ़िया। और यशाया के मुताबिक परमेश्वर, यशाया बोलता है कि तू मुझे उकाब की नाई नया बना और उकाब की नाई ऊंचा उड़ने में मदद सहायता करे। उसी प्रकार जब मसीह प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत होते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें उकाब की नाई ऊंचा उड़ाता है, और ऐसा ऊंचा उड़ाता है कि करने वाले, श्राप देने वाले, जादू टोना करने वाले, आपकी बुराई करने वाले वो नीचे रहते हैं, और आप आराम से ऊपर बिना किसी परेशानी के उड़ते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह सीएमडी के हर एक व्यक्ति को ऊंचा उड़ाना चाहता है। वो हर किसी व्यक्ति को, यहां से आगे से लेकर पीछे तक, हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ऊंचा देखना चाहता है। लेकिन उस ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें उसके साथ अकेले में जाना आवश्यक है। दाऊद जो था वो परमेश्वर के बारे में सारी चीजें जानता था। उसने पुराना नियम पढ़ा हुआ था, वो यहूदी था। सारी बातें जानने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ अकेले में समय व्यतीत करता था। लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं जो सारी चीजें जानने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत नहीं करते हैं। हमें सारी चीजें पता है, हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी हम फलाने भैया के पास चले जाते हैं।
छुटकारे के लिए हम फलाने फलाने भविष्यद्वक्ता के पास चले जाते हैं। छुटकारा पाने के लिए हम दूसरे मसीहों के साथ फेलोशिप करना पसंद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं जो हमें सचमुच में पूरा छुटकारा देता है परमेश्वर, उसके साथ हम लोग व्यक्तिगत नहीं हो पाते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे मसीह आज भी बादलों के नीचे उड़ रहे हैं, बादलों के ऊपर गए नहीं। यही वजह है कि बहुत सारे मसीह जो हैं वो अभी भी उड़ तो रहे हैं, लेकिन परेशानियों के साथ उड़ रहे हैं, बादलों के ऊपर नहीं उड़ रहे हैं। कुछ ही मसीह समझदार मसीह होते हैं जो ऊंचा उड़ते हैं आराम से, बिना किसी डर भय खौफ के, बिना परेशानियों के। और उनको देख के मसीह बोलते हैं ये कैसे उड़ रहे हैं ऊपर, ये कैसे सफल हो गए, ये कैसे ऊंचा उड़ रहे हैं। ये इसलिए ऊंचा उड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो कराया जो तुम नहीं कर पाए। ये बिना परेशानियों के लिए इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो कराया जो तुम आज तक भी समझ नहीं पाए कि करना क्या है। बहुत सारे मसीहियों को देख के किलसते हैं, जलते हैं और दोष देते हैं परमेश्वर पर। बहुत सारे मसीह आज भी ऐसे हैं जो परमेश्वर से बदतमीजी करते हैं प्रार्थनाओं में कि प्रभु क्यों नहीं दे रहा जवाब। इसलिए जवाब नहीं दे रहा है कि सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करें। वो पिता होने से पहले परमेश्वर है। हमारे एक सर थे, है एसपीआर उनका नाम, जब वो पढ़ा रहे थे वो कह रहे थे कि परमेश्वर के साथ कोई बदतमीजी मत करना। वो पिता है लेकिन वो सबसे पहले परमेश्वर है। परमेश्वर पिता जितना भी कोमल और आराम से बात करने वाला बन जाए वो परमेश्वर ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ दुर्व्यवहार करने से हमारा ही नुकसान है, उसके साथ बदतमीजी करने से हमारा ही नुकसान है। हम सबको परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनने की आवश्यकता है। दूसरी आयत में क्या बोलता है, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर। ये वो लोग हैं जो मौका ढूंढते हैं कि कैसे आपका नुकसान करें। ये वो लोग हैं, बाइबल के विद्वानों के अनुसार, दाऊद के अनुसार, ये वो लोग हैं जो अंदर पाए जाते हैं, बाहर से नहीं आते। ये जो नुकसान करने वाले, बुराई करने वाले हथियारे, ये वो शैतान के नुमाइंदे हैं जो अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि शैतान ने अपने नुमाइंदे अंदर छोड़ रखे हैं। बाहर से कोई नहीं आएगा, अंदर से ही लोग नुकसान करने में उतावले होते हैं। दाऊद क्या बोलता है, दाऊद जो है वो शाऊल का उस समय निशाना बना था, और शाऊल जो है वो दाऊद को बहुत अच्छे से जानता था, और शाऊल ने अपने नुमाइंदे खड़े कर रखे थे, और दाऊद को पता था कि जो परमेश्वर मेरे साथ है, जो परमेश्वर मेरे साथ व्यक्तिगत हुआ है, ये जो नुकसान करने वाले हैं इनका नुकसान मुझ तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के सामने एक दीवार रख के खड़ा था, और शाऊल भूल गया था कि दाऊद के साथ कौन है। कई बार ऐसा होता है कि जो नुकसान करने वाले होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है, और जिनका नुकसान होता है वो भी कई बार भूल जाते हैं कि उनके साथ कौन है। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे साथ परमेश्वर है। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर जो बहुत महान बड़ा परमेश्वर है, जो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो निरंतर हमारे साथ बना रहता है। और ये बात नुकसान करने वालों को समझ आनी चाहिए, ये बात गलत करने वालों को समझ आनी चाहिए कि इनका नुकसान हम नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी दीवार इनके सामने खड़ी है। आज जब आप लोग अपने अपने घर यहां से जाएंगे, जब प्रार्थना करने बैठेंगे, तो अंगीकार करना इस बात को, अपनी बीमारी को सामने रखे, अपने सताने वालों को सामने रखे, वो लोग जो आपकी बुराई करते हैं, जो कुछ कुछ चीज आप पे छोड़ते हैं,
उनके सामने उंगली करके आप बोलना कि तुम जो कर रहे हो ना ये मुझ तक आ नहीं सकता है। तुम जो है बार बार मेरे लिए करते हो ना, ये मुझ तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि मेरे सामने यहोवा नाम की दीवार खड़ी है। अगर परमेश्वर यरीहो की दीवार गिरा सकता है तो वो बीमारियों की दीवार क्यों नहीं गिराएगा? अगर परमेश्वर लाल समुद्र चीर सकता है तो वो हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को, दुष्टात्मा को क्यों नहीं चीर सकता है? परमेश्वर कर सकता है अगर हम उसको मौका दें। परमेश्वर हमारे बीच में तब आता है जब हम उसको इनवाइट करते हैं, जब उसको हम निमंत्रण देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर अभी भी खड़ा है और द्वार को खटखटा रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था। सबसे पहले तो 2 पिक्चरें थी। ऊपर एक लड़का कमरे में हेडफोन्स लगाकर मस्त गाने सुन रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, और बाहर प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा होता है। और नीचे पिक्चर बनी थी, यीशु मसीह स्वर्ग के दरवाजे के बाहर आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लड़का खटखटा रहा होता है रोते हुए। याद रखिए, वो दीवार तब तक नहीं बनेगी जब तक परमेश्वर हमारे बीच में ना हो। अगर आप चाहते हैं कि वो सुरक्षा करने वाली दीवार आपके सामने, आपके चारों तरफ हो, तो हमें इस बात को दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि अगर हम उस दीवार को अपने सामने रखना चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होने की आवश्यकता है, उसके साथ व्यक्तिगत होने की आवश्यकता है। और दाऊद जानता था कि ये जो शाऊल है, इसके जो नुमाइंदे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर यहोवा नाम की दीवार मेरे चारों तरफ है। आपके शत्रु आपके पैसों को छीन नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर नाम की दीवार ने आपके पैसों को सुरक्षा दी है। शैतान शत्रु आपके बच्चों को खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि यहोवा नाम की दीवार आपके बच्चों के चारों तरफ है। शैतान शत्रु आपकी शादियों को खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी शादियां भी परमेश्वर नाम की, यहोवा नाम की दीवार के चारों तरफ अंदर सुरक्षित है। और इस दीवार को हमें रोज लगाने की आवश्यकता है। हमेशा हमें परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आप चूक सकते हैं, आपका शत्रु कभी नहीं चूकेगा। हम शैतान को बेवकूफ ना समझें, हम शैतान को कम बुद्धि वाला ना समझें, क्योंकि शैतान के पास पूरा मानव इतिहास है। वो जानता है कि इंसान कहां चूकेगा, वो जानता है आपकी हर एक हरकतों को जानता है, वो पढ़ता है आपको। अगर शैतान जो ये बात जानता है कि उसका अंत निकट है, अगर वो लापरवाह हो सकता है, वो चुस्त हो सकता है, तो हम जिनके पास उद्धार है, जिनके पास अनंत जीवन है, हम क्यों नहीं चुस्त बन सकते? हम सबको अपने जीवन में चौकसी करने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर का वचन है हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में रहे, क्योंकि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत होने से ही हमारी सुरक्षा होती है। उसके साथ एक कदम आगे बढ़ने से, उसके साथ घनिष्ठ होने से, उसकी बातों को मानने से, उसके वचन की अधीनता में आने से ही हमारे चारों तरफ वो दीवार बनती है। और उस दीवार को शैतान का कोई भी नुमाइंदा तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो दीवार स्वयं यहोवा परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस दीवार के अंदर रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी दीवार फांद के जाए। बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं जो दीवार फांदना पसंद करते हैं, और जब दीवार फांदते हैं तो शैतान तैयार रहता है। फिर वो दोष देते, प्रभु जब मैं उछल रहा था तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं? जो मसीह दीवार के अंदर रहना पसंद करते हैं वो सफलताओं को देखते हैं। जो मसीह दीवार के अंदर रहना पसंद करते हैं वो परमेश्वर के छुटकारे को, उसकी आशीषों को रोज देखते हैं। और जो मसीह दीवार को फांदना पसंद करते हैं वो अपने जीवन को सफलता में सफलता कभी नहीं देख पाते हैं। जो मसीह दीवार फांदना पसंद करते हैं वो परमेश्वर की सुरक्षा को कभी नहीं देख पाते हैं।
और फिर वो दोष देते, प्रभु जब मैं उछल रहा था आपने मुझे सलाह क्यों नहीं दी, जब मैं फांद रहा था, जब मैं उछल रहा था दीवार के पास तो आपने मेरा हाथ क्यों नहीं थामा, तब पहुंच रहा था आपने मुझसे बात क्यों नहीं करी। तब परमेश्वर बोलता है क्योंकि तू अपने ही मन का मालिक था। परमेश्वर जब जवाब देता है तो इंसान जमीन में धंस जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को धंसाया था। तीसरे आयत में क्या लिखा है, क्योंकि देख वो मेरी खाद में लगे हैं, हे यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध में इकट्ठे होते हैं। दाऊद क्या बोलता है, मेरा कोई दोष या पाप नहीं। कुछ अगर आपने करा भी नहीं होगा तब भी लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। दाऊद जो था वो शाऊल को जानता था और दाऊद ने उस जमाने में शाऊल का कोई भी आगे उल्लंघन नहीं करा। शाऊल जैसा बोलता था दाऊद वैसा करता था। दाऊद ने कोई भी नुकसान शाऊल का नहीं करा, लेकिन फिर भी शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था दाऊद का नुकसान करने के लिए। हम लोग दूसरों के साथ अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, हमारा कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग हमारा नुकसान करने के लिए उतावले रहते हैं। लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। आप अपनी चाल में सीधी चलते रहें और परमेश्वर आपको सुरक्षा देता रहेगा। दाऊद जो था, दाऊद ने कभी भी आगे उल्लंघन नहीं करी, उसने करी है, लेकिन जो शाऊल उस समय का जो राजा था उसने नियम बनाए थे, नियम कानून बनाए थे, और दाऊद और जो बाइबल के विद्वान हैं इस बात को बताते हैं कि दाऊद उन नियम कायदों को मानता था। दाऊद ने एक भी नियम का उल्लंघन नहीं करा, और इस विश्वास को देखते हुए परमेश्वर ने दाऊद को हर एक तरीके से, हर एक चाल चलाकी से बचा के रखा, क्योंकि दाऊद उस नुकसान करने वाले के प्रति ईमानदार था। जो लोग आपका नुकसान करते हैं, अगर आप उनके प्रति भी ईमानदार हैं तो परमेश्वर भी आपको उनके चालों से बचाएगा। शाऊल जो था वो राजा था और दाऊद का नुकसान करने को उतावला रहता था, लेकिन दाऊद उस नुकसान करने वाले के लिए भी विश्वास योग्य था। दाऊद जो था उस नुकसान करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, और उस नुकसान करने वाले का उसने नुकसान नहीं किया। और इस विश्वास योग्यता को देखते हुए परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर जो था दाऊद के साथ व्यक्तिगत हो गया था, और दाऊद ने पलट कर शाऊल को कोई जवाब नहीं दिया। दाऊद ने भी शाऊल को पलट कर उसका नुकसान नहीं किया, और परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को जांचा और ये पाया कि ये तो अब नुकसान करने वाला के भी नुकसान नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम मसीह जो होते हैं अपने नुकसान करने वालों के लिए हम भी नुकसान करते हैं। जो हमारे साथ बुरा करता है हम भी पलट कर उसको जवाब देते हैं, और परमेश्वर मनों को जांचता है। आप खड़े रहें चुपचाप, और जो आपका नुकसान कर रहा है उसको नुकसान करने दें, आप पलट कर जवाब ना दें। आपके जो पीछे दीवार खड़ी है ना, परमेश्वर वो जवाब देगा। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है और वो ये देखता है कि क्या ये भी उसका नुकसान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि दाऊद ने कभी भी शाऊल का नुकसान नहीं किया। दाऊद ने कभी भी शाऊल की हत्या करने में उसके पीछे नहीं गया। शाऊल जो था, दाऊद शाऊल की हर एक बात को मानता था। जो नियम कायदे उसने राज्य में लगा के रखे थे, दाऊद वो पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाता था, उसको पूरा करता था। दाऊद ने कभी भी शाऊल को पलट कर जवाब नहीं दिया और उसका नुकसान नहीं किया, जबकि शाऊल दाऊद का नुकसान करने को उतावला था। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और वो देखता है कि क्या ये भी नुकसान करने वाला नुकसान तो नहीं कर रहा है। और जब परमेश्वर हमें निर्दोष पाता है तब वो हमें आशीष देता है। जब हम परमेश्वर की नजरों में निर्दोष पाए जाते हैं तब परमेश्वर हमारे परिवारों को, हमारे पैसों को और हमारे सारी जरूरतों को सुरक्षा देता है। आज का जो संदेश है
ये बहुत छोटा और सिंपल संदेश है, लेकिन ये बहुत जरूरी संदेश है। और सीएमडी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक करे। और जब हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक होता है, हमारा आपस में भी मेल मिलाप हो जाता है। जब हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ हो जाता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत हो जाते हैं, तो हमारे बीच का जो विभाजन होता है वो भी दूर हो जाता है। विचारों का विभाजन, सारा भेदभाव ये भी दूर हो जाता है। और दाऊद इस बारे में इस बात को बताना चाहता है कि मसीहों को अपने जीवन में रोज छुटकारे की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और दाऊद इस बारे में बताता है कि अगर हमें छुटकारा चाहिए तो छुटकारा देने वाले के पास ही रहें, क्योंकि वही है जो हमें हर एक चीज से छुटकारा देता है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे आज की सुबह, और हम सब अपने अपने मनों को, अपने हृदय को खोलें कि हम उस छुटकारे देने वाले के पास ही रहें। हम छुटकारे से दूर न भागे, और जो दीवार यहोवा परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, उस दीवार को हम फांदे ना, बल्कि उस दीवार के पीछे ही रहें, ताकि हमारे परिवारों की सुरक्षा हो सके, हमारे शादियों की सुरक्षा हो सके, हमारे पैसे की सुरक्षा हो सके। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संपूर्ण छुटकारा देता है, और उस छुटकारे में बने रहने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि ये वचन हमारे पास बड़ी अच्छी रीति से पहुंचा है प्रभु। और पवित्र आत्मा जी, हम सब की मदद करें जो यहाँ बैठे हैं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, हम सब की मदद करें कि हम आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आने वाले हो सके, ताकि प्रभु हम उकाब की नाई ऊंचा उड़ सके। प्रभु जी, हम सबको उकाब की नाई नया बनाए, और उकाब की नाई प्रभु जी आप हमें ऊंचा उड़ने में मदद सहायता करें, और मदद करें प्रभु कि हम उस सुरक्षा में पाए जाएं और उस दीवार के पीछे पाए जाएं। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम उस दीवार को फांदे ना। और पवित्र आत्मा जी आप हम सबको चौकस करें कि हम सब अपने अपने जीवन में चौकस होने पाए, और एक भी व्यक्ति प्रभु, एक भी मसीह, और एक भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, एक भी मेंबर इस कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह लापरवाह ना होने पाए। जो छुटकारा प्रभु, जो उद्धार आपने हमें दिया है, हम उस छुटकारे में, उस उद्धार में बने रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। आप सभी को